स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन में जब गुरु यानी कि जुपिटर छठे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेष लगन में गुरु 9वें और 12वें स्थान का मालिक होता है। अब जब 9वें और 12वें स्थान का मालिक आके तृक स्थान यानी छठे स्थान पर आके बैठता है तो क्या फल देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जुपिटर क्या फल देता है यानी कि गुरु 9वां स्थान क्या फल देता है, 12वां स्थान क्या फल देता है और छठा स्थान क्या फल देता है। चलिए देखते हैं गुरु किस तरह के फल देता है। दोस्तों हमारे कुंडली में गुरु एक सबसे शुभ प्लैनेट होता है, ये ज्ञान का देवता होता है और गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के ग्रोथ को, आपके एक्सपांसन को, गेन को। आपके लाइफ में किसी भी तरह के जो गेन होते हैं, किसी भी तरह के आप जो ग्रोथ करते हो लाइफ में, उसे गुरु रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होती है, इंटेलिजेंस होता है, स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो हमें सोचने की, समझने की शक्ति देती है कि कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग है, वो हमें गुरु से मिलता है। हम दोस्तों गुरु से ये भी देखते हैं कि आपके लाइफ में कितना वेल्थ होगा, आप कितने पैसे अर्न करोगे, सेव करोगे, आपके लाइफ में आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। बिजनेस का कारक गुरु हैं, तो आप कोई चीज़ को जब एक्सपांड करते हो तो उसमें आपका कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें हम गुरु से देखते हैं। हमारे धर्म को, रिलीजन को, हमारे लॉ को, जो कानून बोलते हैं जिसे, उसे भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कानून और लॉ एक तरह से उसको सीखने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, वो भी गुरु करता है रिप्रेजेंट। गुरु रिप्रेजेंट करता है हमारे धर्म को, हम कौन सा धर्म चूज़ करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, उसकी सोचने की क्षमता को भी गुरु करता है रिप्रेजेंट। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को, आपके बच्चे को। आपका बच्चा कैसा होगा, किस तरह का होगा, उसे नॉलेज होगा या नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें हम गुरु से देखते हैं। दोस्तों छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के स्ट्रगल को, एनिमीज़ को। तो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उससे पहला स्थान छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ ही छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को, आपके डिजीज़, जो बीमारियां होती है वो किस तरह की होगी, उस पर आप कैसे ओवरकम करोगे, छठा स्थान उसे रिप्रेजेंट करता है। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है लिटिगेशंस को, लॉ को, कोर्टशिप को। कोई कोर्ट केसेस है, पुलिस में, कचहरी में, लीगल मैटर्स को छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है। छठा स्थान साथ ही रिप्रेजेंट करता है सर्विसेज को। आप किस तरह से जॉब कर रहे हो, आपका जॉब का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज़ है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम छठे स्थान से देखते हैं। दोस्तों 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हायर एजुकेशन को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, टीचर को। आप अपने टीचर से क्या सीखते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, ये 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आपके पिताजी को, उनके टीचिंग को भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पिताजी भी आपके एक तरह से पहले गुरु हैं आपकी माता के बाद। तो दोस्तों साथ ही 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एजुकेशन, फॉर कर्म के लिए, ये सब चीज़ें भी हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस आपका एक स्ट्रॉन्ग हाउस होता है आपके रिलीजियस पर्सपेक्टिव का, रिलीजियस व्यू का। तो धर्म को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। आप अपने रिलीजन व्यू में कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना बिलीव करते हो, कितना मानते हो, इसे भी हम 9th हाउस से देखते हैं। दोस्तों 12th यानी 12वां हाउस हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, किसी भी तरह के लॉस और एक्सपेंसेस को। अब लॉस और एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं है पैसे का हो, आपके हेल्थ का होता है, आपके एनर्जी का होता है। आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसका फल नहीं मिलता है, वो भी एक तरह का लॉस और एक्सपेंसेस है। जेल को करता है रिप्रेजेंट, हॉस्पिटल को करता है रिप्रेजेंट, आपके एक्सपेंसेस को करता है रिप्रेजेंट, आपके लाइफ में मेंटल वरी को, टेंशन को करता है रिप्रेजेंट। साथ ही दोस्तों 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को। तो हमारे कुंडली में अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखा गया है कि आपको मोक्ष या मुक्ति मिलना है तो भी वो 12th स्थान के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए 12th स्थान अच्छा भी है और बुरा भी है और एक तरह से मोक्ष का कारक भी है। दोस्तों छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज़ को।
आपके डेली लाइफ के चैलेंजेस को। और जब गुरु यहाँ पे आके बैठता है तो गुरु यहाँ पे कंफर्टेबल होता नहीं, क्योंकि गुरु बैठा है बुध की राशि में, और जब बुध की राशि में गुरु बैठता है तो उसके जो परिणाम होते हैं, जो फल होते हैं, वो अच्छा देने को ट्राई करता है बट उतना अच्छा दे पाता नहीं है, और उसके वजह से आपको जो डेली लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स होती रहती है। और साथ में दोस्तों ये भी देखा गया है कि आपका जो फॉर्चून है, जो आपका जो लक है, वो आपका साथ नहीं देता। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए अब आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको वो चीज़ मिलती है। आप भले कितने भी क्रिएटिव हो, स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको उस काम को आपको अपना 100% 200% डालना पड़ता है उस चीज़ को, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलती है। वहीं किसी को वो चीज़ें आसानी से मिल जाती है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया कि आपके जॉब का जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी अग्रेसिव होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन रहता है। इस तरह का एनवायरनमेंट डेली बना रहता है, तो एक तरह से ये भी एक प्रॉब्लम है जो गुरु यहाँ बैठता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली गुरु इसको ओवरकम कर लेता है। दोस्तों जब गुरु 12वें स्थान और 9वें स्थान का मालिक होकर 6ठे स्थान में बैठता है, तो ये जातक की जो हेल्थ की जो इश्यूज़ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपका हेल्थ का इशू, और गुरु यहाँ पे सही पोजीशन में होता नहीं है और 12वें स्थान का मालिक है। तो इसके वजह से दोस्तों आपको आपके हेल्थ यानी लंग से रिलेटेड लंग वाली इश्यूज़, या आप कह सकते हैं लिवर की प्रॉब्लम होती है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपने डाइट पे और खाने पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर गुरु 6ठे स्थान पे तो आपको पक्का आपको जो आपकी ड्रिंकिंग हैबिट होगी, आपकी स्मोकिंग की हैबिट होगी, या ऐसी कुछ हैबिट होगी जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर का इशू हो सकता है, या आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जब गुरु आपके 6ठे स्थान पे बैठता है तो आपके मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंट करता है सारी अच्छी चीज़ों को। और जब गुरु 6ठे स्थान पे बैठता है तो स्पेशली फॉर मेष लगन यहाँ पे वो वीक हो गया है, और फीमेल चार्ट में गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को। तो कहीं ना कहीं फीमेल के लिए अगर गुरु की पोजीशन 6ठे स्थान पे अच्छी नहीं होती और मेल के लिए वीनस की, तो फीमेल के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके हस्बैंड से आपका डिस्प्यूट या इशू हो सकता है, क्योंकि आपका जो गुरु है आपके 7वें स्थान से 12वें बैठा है, यानी कि 6ठे स्थान पर बैठा है, और 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम्स को। तो ये चांसेस है कि आपके मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी गुरु की अलावा 7वें स्थान की पोजीशन अच्छी है तो आपका जो ये प्रॉब्लम है थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों जब गुरु आपका 6ठे स्थान पे बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ती 10वें स्थान पे, आपके करियर पे, आपके कर्म स्थान पे, और 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को भी। तो आपका जो रिलेशन है आपके फादर से इतना अच्छा नहीं होगा जितना आपकी मदर से होगा, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता 6ठे स्थान पे, और उसकी दृष्टि पड़ती 6ठे से 10वें स्थान पे। और सेकंड चीज़ दोस्तों ये है कि आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट या करियर एडवाइस, आपको जो एक जनरेशन में आपके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके डैड में और आपके बीच में हमेशा एक जनरेशन गैप होगा, आप लोगों का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सपोर्ट नहीं करते, और आपको डैड को ऐसा लगेगा कि ये आफ्टर द मार्क नहीं है, और इसके वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स लगी रहेगी, और ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा। दोस्तों मेष लगन में एक्चुअली गुरु 12वें स्थान का मालिक है, यानी एक्सपेंसेस और लॉस का मालिक है, और वो आके बैठ गया 6ठे स्थान पे, यानी एनिमी हाउस में, और आपके जॉब के हाउस में। तो दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने लाइफ में अर्निंग्स ज़्यादा एक्सपेंडिचर करोगे, आपके खर्चे इतना ज़्यादा होंगे फैमिली के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कि आप अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और इसके वजह से हो सकता है आपको उस चीज़ के लिए लोन लेना पड़ जाए या कर्ज लेना पड़ जाए, और बाद में फिर वो कर्ज को चुकाना में काफ़ी इश्यूज़ होगा अगर आपका मर्क्यूरी अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके मर्क्यूरी 6ठे स्थान का लॉर्ड अच्छी पोजीशन पे है, दूसरे स्थान का लॉर्ड अच्छी पोजीशन पे है, तो चांसेस है कि आप अपने डेप्थ को ओवरकम कर लें। अदरवाइज़ एक्सपेंडिचर, खर्चे तो आपके बढ़ते रहेंगे, खर्चे कभी कम नहीं होंगे। दोस्तों जैसे गुरु का 6ठे स्थान में बैठने से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी जॉब को, आप जो डेली काम करते हो, सर्विसेज को। और गुरु जब यहाँ बैठता है तो आपको चांसेस है कि आपके जॉब में आपको सक्सेस मिले, क्योंकि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, स्मार्टनेस तो वही रहेगा, लेकिन जॉब में अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू बिजनेस। बिजनेस में आपके लॉस होने के चांसेस है, आपके ऊपर लिटिगेशन केस होने के चांसेस है, वेरएज़ जॉब में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में दोस्तों ये भी रिप्रेजेंट करता है अगर गुरु के ऊपर या 6ठे स्थान पे शनि की दृष्टि है या सन की दृष्टि है, यानी कि सूर्य, तो आप चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और गवर्नमेंट जॉब में आप अच्छा काम कर सकें। दोस्तों वहीं जब गुरु 6ठे स्थान में बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है आपके
दूसरे स्थान पे यानी कि फैमिली हाउस, आपकी आवाज़ पे, वाणी पे, फूड इंटेक पे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपका फूड इंटेक ख़राब होगा, उसके वजह से आपको बीमारी की प्रॉब्लम होगी, जैसे कि लंग का बीमारी या लिवर का, फैटी लिवर का इशू होगा। साथ ही दोस्तों इसमें ये भी दिखाता है कि आपका जो फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होगा, जैसे कि आपका फ़ादर से आपकी बनती नहीं है या आपके फादर या मदर से आपकी जमता ही नहीं है, और इसके वजह से जो घर का एनवायरनमेंट होगा काफ़ी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट होगा और पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत कम होगा। तो ये एक चांसेस है अगर गुरु की पोजीशन यहाँ पे अच्छी नहीं है तो। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस गुरु छठे स्थान पे फॉर मेष लगन वाले जातक के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।